हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 5 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हो तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी गौरव तिलथिया की। ईमानदारी से पढ़ना दोस्तों, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, योर टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। ईमानदारी से पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया। चलो भाई, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ लेना। 100 तक दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप रियली में सिंसियर हो, कुछ लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, सिलेक्शन लेना है, तो बाकी के पार्ट्स जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 100 तक धूम मचा दोगे आप। चलो 101 क्या है दोस्तों? कैबल। कैबल मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली। दोस्तों कैबल मतलब होता है कि मतलब लोगों का ऐसा ग्रुप, समूह जो सीक्रेट प्लान बनाता है, उसको बोलते हैं कैबल। मुझको याद नहीं हो रहा था ये वर्ड, मैंने कैसे याद किया? मैंने क्या किया, कैबल के अंदर को बल उठा लिया। और बल कब आ जाता है दोस्तों? जब ग्रुप बना के लोग, पीपल लोग काम करते हैं, कोई सीक्रेट प्लान बनाते हैं। खूब सारे लोग हैं, जैसे 4-5 लोग हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना के कोई प्लान बना के एक काम करेंगे, अपन ये वाली बैंक को लूटेंगे। तो यार जब ग्रुप बन जाएगा ना, तो उनके अंदर बल आ जाएगा, और जब बल आ जाएगा तो मैंने बना लिया उसका कैबल। तो याद रखने के लिए, ताकि मुझको याद रहे, तो मैंने हेल्प आपकी कर दी ताकि आपको भी याद रहे। कैबल मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली। याद रखिएगा, आएगा। और दोस्तों ये बुक का पूरा कंटेंट है, नीतू मैडम की जो बुक है ना प्लेन टू पैरामाउंट का, पूरे हिंदुस्तान इसी से तैयारी करता है, तो मैंने वहीं से ये कंटेंट लिया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मतलब आपने वो वाली बुक पढ़ ली, तो ईमानदारी से पढ़ लेना। ओके चलो, 102 क्या है दोस्तों? कैश। मतलब ये इसको बोलते हैं कैश मेमोरी, बोलते हैं ना, कंप्यूटर में होती है, इसको बोलते हैं हाइडिंग प्लेस। जैसे क्या होते हैं कंप्यूटर में, या आप मोबाइल में रोज़ के यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हो, है ना, तो एक बार आपने सर्च कर लिया, लेकिन क्या होता है वो कैश मेमोरी में चला जाता है, तो बार बार वही बार बार निकल के आता है। मतलब आपको रिसेंट में वही वाली चीज़ दिखती हैं, क्योंकि वो कैश मेमोरी में जाके हाइड हो चुकी हैं। ओके, तीसरा 103 क्या है? कैकोफोनी। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों। कैकोफोनी मतलब होता है हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। मतलब ये बताएंगे जैसे शोरगुल टाइप का होता है। मान लो ये एक रूम में बैठे हैं और खूब सारे, कोई गाना बजा रहा, कोई रेडियो बजा रहा, कोई चिल्ला रहा, कोई चिल्ला चोट मचा रहा, बच्चे नाच रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड को बोलते हैं कैकोफोनी, है ना। या पता लगा कि एक रूम में आप गए हो भैया, यहाँ ये भैया अपना गाना बजा रहा है, तुम अपना गाना बजा रहे हो, और ये मम्मी किसी अपनी सहेली से बात कर रही हैं, बहन फ़ोन पर बात कर रही है, तो वो पूरा माहौल कैकोफोनी वाला हो जाएगा, होल्ला मच जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। ओके, 104 कैडेबर। कैडेबर मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छा वर्ड है ये। अ डेड ह्यूमन बॉडी, जो मतलब मरी हुई ह्यूमन बॉडी को कैडेबर बोलते हैं, उसको बोलते हैं शव, लाश एक तरीके से, है ना। तो कैडेबर अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या है 105 देखिए, क्या हुस्ट। दोस्तों पूरा 50 वर्ड है, तो ईमानदारी से पढ़ लेना, मैं अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको सीखने को मिले। तो क्या हुस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस। वही मतलब बता रहे, जनता जनार्दन वही 4-5 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं सबके सब मिलके कोई डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं क्या हुस्ट। मैंने कैसे याद रखा? मैंने ऐसे याद रखा, इसको याद नहीं हो रहा था। तो जैसे अपन हुटिंग करते हैं ना, चिल्ला चोर मचाते हैं। मान लो क्लास में खूब सारे लड़के बैठे हैं, बेंच पीछे वाली बेंच पे सब बैठे हैं, तो सब लोगों ने प्लान बनाया कि भैया अपन एकदम से खूब जमकर चिल्लाएंगे, मस्ती करेंगे, या किसी को पीठ में मारेंगे किसी के। तो डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए एकदम से किसी ने एक्ट किया ना, उसको बोलते हैं क्या हुट। तो मैंने हुट से बना लिया था कि बच्चे लोगों ने प्लान बनाया कि एकदम से मिलकर अपन चिल्लाएंगे, हुटिंग करेंगे। तो बस मुझे वहाँ से लिंक हुआ कि क्या हुट मतलब क्या होता है? एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस। ओके, 106 ये होता है कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होता है दोस्तों, हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ कैलेमिटी आती है, डिज़ास्टर आता है, मतलब उनके लाइफ में बहुत दिक्कत, ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स, हिंड्रेंसेस आते हैं, उस परेशानी आती है, उसको बोलते हैं कैलेमिटी, है ना। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव गॉन थ्रू मैनी कैलेमिटीज़ इन माई लाइफ। मतलब बहुत सारी कैलेमिटीज़ के साथ मैं रह चुका हूँ, मतलब जा चुका हूँ, गुजर चुका हूँ। तो कैलेमिटी बहुत अच्छा वर्ड है ना। 107 कैडेंस मतलब क्या होता है? रेगुलर राइज और फॉल ऑफ वॉइस को बोलते हैं कैडेंस। मतलब अपने स्वर का उतार चढ़ाव को बोलते हैं दोस्तों कैडेंस। बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे डांस करते ना, डांस में कभी उछल गए, फिर कभी नीचे आ गए, फिर कभी उछल गए, फिर कभी नीचे आ गए। तो मतलब वैसे मैंने लिंक किया था कि कैडेंस मतलब डांस हो रहा है, कभी कोई ऊपर जा रहा है कूद के, कोई नीचे आ रहा है, तो बस वहीं से रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस को बोलते हैं कैडेंस। आपको दोस्तों ये रिपीटेशन करके याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं भी याद करता था, मुझको याद नहीं होते थे। मैंने बहुत बार 50-50, 60-60 बार कंसिस्टेंटली दोस्तों रिवीजन किया। सच बताऊंगा दिल की बात, ताकि आपकी हेल्प हो, आप गलत में ना रहे कि एक बार में चैंपियन बनते। एक बार में कभी कोई चैंपियन नहीं बनता। चैंपियन बनता रिपीटेशन करके, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करने के बाद। तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंट रिपीटेशन करना, आपको दुनिया के सारे वर्ड याद हो जाएंगे। आई चैलेंज यू, देखना। तो कैडेंस मतलब क्या होता है? जो अपने वॉइस में उतार चढ़ाव आता है ना, अपने स्वर में उतार चढ़ाव, उसको बोलते हैं कैडेंस। ओके,
108 कैलिबर। कैलिबर मतलब होता है दोस्तों एबिलिटी। जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया आप लोगों में कैलिबर है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों में इतना कैलिबर होगा कि वो IAS भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनको खुद पर भरोसा नहीं है। तो मैं बोलूँगा जस्ट बिलीव इन योर कैलिबर। डू यू हैव द कैलिबर टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स? डू यू हैव द कैलिबर टू क्रैक दैट IAS एग्जाम? कैलिबर है, हिम्मत है, मतलब एबिलिटी है, उसको बोलते हैं कैलिबर। तो शो योर कैलिबर, अपना कैलिबर दिखाओ, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, फिर देखो धूम मचाना है आपको। 109 कैलीग्राफी मतलब होता है भैया आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। दोस्तों मैं छोटा था तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, वो उसको कैलीग्राफी आती थी, तो मुझे जब से ये वर्ड याद है कैलीग्राफी, तो उसकी राइटिंग बड़ी प्यारी थी, है ना। तो कैलीग्राफी उसी को बोलते हैं, जो लोग बहुत सुंदर लिखते हैं ना उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। उसके कुछ पेन भी आते हैं अलग अलग तरीके से, पेन जैसे शानदार तरीके से आदमी की राइटिंग रहती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या पता मैं तो फिंगर से टाइप कर रहा हूँ, वरना अगर पेन होता तो मैं भी धूम मचा देता, अपन भी थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, है ना। तो कैलीग्राफी मतलब अच्छी जो ब्यूटीफुल लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। स्पेलिंग देख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। 110 मतलब होता है कैलस। कैलस मतलब होता है दोस्तों कठोर। जैसे क्या होता है कि कुछ माँ होती, मम्मी लोग होती, जो बच्चों के लिए बहुत कठोर होती, भयंकर मारती, धम धम धम। मैंने देखा लोगों को कि मतलब बच्चों ज़रा गलती कर देते उनने उठा कर दिए धमाधम धमाधम, मतलब बच्चा है उसके बाद भी भयंकर तेज मारती हैं। तो वो कुछ कैलस लोग होते हैं, कुछ कैलस लेडीज़ होती हैं, कुछ कैलस बाप होते हैं, जो मतलब बच्चों को बिल्कुल समझते नहीं है, बिल्कुल क्रूअल तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको बोलेंगे सच अ कैलस फादर, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। अब पता लगे कोई अंकल जी किसी बच्चों को मारेंगे तो आप बोलें अंकल यू आर वेरी कैलस, ऐसे बोलते हैं। वो कहेंगे क्या 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 बोल दिया तुमने, तो उनको कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आपने शानदार वर्ड याद कर लिया है। तो आप किसी से बोल देना यू आर वेरी केयरलेस, और जिसको आप मना करना उससे बोलना कि डोंट बी सो केयरलेस, ऐसा बोलना, तब पता चलेगा कि भाई आपकी वोकैबुलरी कितनी शानदार है ना। ये देखो 111 कैलो, ये भी एक अजीब सा वर्ड है, इसको याद मुझे भी नहीं हो रहा था, मैं फिर से बोलूँगा, रिपीटेशन करके मैंने याद किया, मुझको अभी तक याद है। वन विथ लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है और बहुत कम नॉलेज है, उसको बोलते हैं कैलो, है ना। तो मैंने इसको कालो बनाया था, कालो। ये कैलो के अंदर CALLOW है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, उसको कॉल करो, उस लड़के को, उस बच्चे को, उसको कॉल करो, उसको बाद फिर पढ़ाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, उसके पास बहुत कम नॉलेज है, इसलिए उसको कॉल करो, उसको बुलाओ, अपन उसको फिर से पढ़ाएंगे। तो मतलब ऐसे मैंने लिंक किया था हेल्प करने के लिए, और आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बता भी दिया। तो आप भी इसी तरीके से लिंक करना भैया। किसको कॉल कर रहे हो? एक बच्चे को कॉल कर रहे हो, बेचारा 7th 8th क्लास में, उसका दिमाग बहुत कम है, उसका नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो उसको कॉल करके बुलाओ, उसको कोचिंग दिलवाओ, है ना, और तब जाके वो अच्छा करेगा। तो जिसके पास कम एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं कैलो, है ना। समझ में आया? कालो पढ़ना उसको आप। 112 कैनवास। अरे क्या बात है, कैनवास, ये तो भैया आपको पता ही है, अभी मार्केट में यही चल रहा है, वोटिंग चल रही है ना, नंगा मच रहा है, यहाँ कोरोना वायरस में लोगों की मौत हो रही है, और अब मोदी जी अपने इधर वोटिंग करवा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं ना, रैली निकल रही है, तो इसी को बोलते हैं कैनवास। बहुत प्यारा वर्ड है कैनवास, मतलब होता है सीक वोट्स। दोस्तों अभी इलेक्शन का माहौल है, क्या पता जो एग्जाम होगा उसमें कैनवास वर्ड आ भी जाए, क्योंकि जो ट्रेंडिंग चीज़ होती है ना वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैनवास मतलब होता है घूम घूम कर लोगों से वोट मांगना, गली गली घूम रहे हैं, नदी नाले घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं लोगों से, तो उसको बोलते हैं कैनवास। मैंने कैसे याद रखा था? मैंने ऐसे याद रखा था कैनवास के अंदर डबल एस आ रहा है ना, तो मतलब डबल एस, एक बार इधर एक बार इधर, मतलब इधर भी जाके वोट मांग के आ गए, इधर भी जाके वोट मांग कर आ गए, तो उसको बोलते हैं सीक वोट्स। लेकिन अगर एक एस हटा देंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, कैनवास, CANVAS। ये वाला कैनवास होता है, एक मोटा कपड़ा होता है, जैसे बाहुबली मूवी में देखी ना, बाहुबली मूवी में क्या किया था, बाहुबली ने वो चादर को काट के और उसमें पेट्रोल भर के और वो फेंक दिया था उसके ऊपर, वो दुश्मन के ऊपर, और पूरा आग लगा दी थी। तो वो मोटा कपड़ा जो काटा था ना लोगों ने, वो उसको बोलते हैं कैनवास, ठीक है। और बाकी डबल एस अगर लग गया तो मतलब घूम घूम कर नेता लोग जो वोट मांगते हैं उसको बोलते हैं कैनवास। दोनों वर्ड एक ही प्रोनाउंस होते हैं लेकिन अलग अलग वर्ड हैं। तो डबल एस वाला होता है नेता के लिए, यहाँ भी वोट मांग के आ गए, यहाँ भी वोट मांग के आ गए, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, दैट्स वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। तो अच्छे से पढ़ना, बिकॉज यू आर अ चैंपियन, और अगर चैंपियन बनना है तो उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। जस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, चलो। 113 मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज, टू सप्लाई मनी टू अ बिजनेस। सीधी सी बात है कि भैया मैं हूँ, मेरा नाम गौरव तिलतिया है, मुझको एक बिज़नेस खोलना है, तो मेरे एक दोस्त ने, है ना, मेरे को कैपिटलाइज करवा दिया, मतलब मेरे को मनी दे दिया बिजनेस करने के लिए, मतलब मेरी पूंजी उपलब्ध करा दी, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज। बिल्कुल बेसिक वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। 114 कैपिटुलेट, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये ज़रूर दिखेगा दोस्तों कहीं ना कहीं। कैपिटुलेट होता है युद्ध के टाइम पे यूज़ होता है, मैक्सिमम सरेंडर करते ना, मान लो इंडिया के सामने पाकिस्तान कितनी बार सरेंडर करता है ना, तो पाकिस्तान सरेंडर करता है तो वो क्या करता है, कैपिटुलेट कर देता है। तो ऐसे आप लिंक करना है कैपिटुलेट बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग देखो, CAPITULAT, कैपिटुलेट मतलब सरेंडर करना, रट लो 3-4 बार बोलो, कैपिटुलेट मतलब सरेंडर करना, ठीक है। मतलब कैप, ऐसा याद रख लो कि कैपिटुलेट के अंदर वर्ड कैप, जब आपने अपना कैप उतार के घुटने के बल झुक गए तो समझ लिया आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है भाई।
115 कैप्रिशियस, वर्ल्ड क्लास वर्ड। कैप्रिशियस मतलब होता है सन की, फिकल माइंडेड, बिल्कुल जो वेबर करता है, जो अपने डिसीजन पे अडिग नहीं रह पाता। मतलब एक ऐसा बंदा जो भैया कभी उसका दिमाग यहाँ जा रहा, कभी यहाँ जा रहा, मतलब सीधा एक चीज़ पे स्टिक रह ही नहीं सकता। मतलब जैसे मैं किसी ने बोला भाई मेरे को गोवा जाना है, मैं जैसे मैं गौरव तिलथिया हूँ, मान लो मैं कैप्रिशियस बंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं गोवा जा रहा हूँ, फिर बोल नहीं यार गोवा नहीं जाऊँगा यार, वो पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं घर में ही रहूँगा। फिर बोल नहीं यार गोवा तो जाना ही चाहिए यार, एक काम करो मैं गोवा छोड़ो शिरडी चलते हैं, सही साईं बाबा के इधर घूम के आते हैं। मतलब फर्जी से थॉट, मतलब मैं कहीं स्टिक ही नहीं हूँ, मैं फिकल माइंडेड, मेरा कभी दिमाग यहाँ जा रहा कभी वहाँ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कैप्रिशियस। मतलब सन की बंदा, इसका दिमाग समझ में नहीं आता कि कब कैसा बिहेव कर दे, कुछ क्लियर ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं सच अ कैप्रिशियस पर्सन। आपके आसपास माहौल में चाचा मामा बड़े पापा के बच्चे या कोई ना कोई रिलेटिव होगा जो बहुत ही कैप्रिशियस होगा, तो आप बोल सकते हो जीजा जी फूफा जी यू आर वेरी कैप्रिशियस पर्सन। फिर वो कहेंगे क्या बेटा क्या बोल दिया तुमने, हमको समझ में नहीं आया। कहाँ समझ में आएगा भैया, ये मेहनत करने के बाद ऐसे वर्ड आते हैं। ऐसे चाचा मामा को हर किसी को पता चल गया तो फिर हर कोई मतलब शाहरुख खान की तरह वोकैबुलरी यूज़ करेगा। तो आप भी एक चैंपियन हो, तो आप तो कर लो भैया मेरे भाई, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये वर्ड आते हैं CGL CPO में दिखेंगे, मतलब 100 टाइम्स दिखेंगे आपको, यही वर्ड है। क्योंकि एग्जामिनर को भी एक दायरा है, वो वहीं से वो क्वेश्चन बनाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो खतरनाक ही वर्ड लेके आएगा, उसको सिलेक्शन करना भैया, उसको मतलब रिजेक्ट नहीं करना लोगों का, इसलिए वो नॉर्मल वर्ड देगा। कैप्रिशियस अच्छे वर्ड हैं, याद रखिएगा। 116 करकास। करकास मतलब क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, मतलब अपना जैसे हाथी बेचारा मर गया तो उसको बोलेंगे करकास। क्या वर्ड है करकास, स्पेलिंग देखो CARCASS, करकास। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि 150 वर्ड है तो टाइम लगेगा, इसलिए ईमानदारी से और फोकस हो जाओ। अगर लगता है तो भैया पॉज करो, मुँह हाथ धोकर फिर बैठ जाओ जरा शानदार तरीके से और पढ़ो भाई, ठीक है। 117 क्या है, कार्डिनल मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोलेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल बोलते हैं। सक्सेस के कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लो। कार्डिनल मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो जैसे आपको UPSC निकालना है तो NCERT पढ़ना कार्डिनल है, इंपॉर्टेंट है, ओके। 118 कैरिन। कैरिन मतलब होता है दोस्तों स्वे फ्रॉम साइड टू साइड बाय मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, मतलब यह कैरिन मतलब होता है मतलब सीधे सीधे चलते चलते ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे हो जाना, मतलब लड़खड़ा जाना एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं कैरिन। एक बार पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन भाई क्या पता एग्जामिनर पगला आदमी है, कुछ भी दे दिया क्या कर लोगे, तो कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो रोने से अच्छा पढ़ लो। कैरिन मतलब होता है मतलब स्वे फ्रॉम साइड टू साइड बाय मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, ऐसे याद रख लो। कैरिन के अंदर आ रहा कार, कार चलाते चलाते कार आपकी पंचर हो गई है, हो रही तो आपकी कार ऐसी ऐसी चलने लगी, पहले बिल्कुल सीधी चल रही थी लेकिन जैसे पंचर हुई या कुछ हुई तो आपकी ऐसे चल रही, तो उसको बोलेंगे कैरिन। कैरिन ओके, कार से बनाना, ओके। 119 क्या, कार्नेज मतलब बहुत खतरनाक वर्ड है। कार्नेज मतलब होता है स्लॉटर, मैसाकर, मतलब पूरा मतलब जनसंहार। जैसे कैसे बता दूं मैं आपको, जैसे बाहुबली के टाइम पे ही कैसा मतलब मौत, मतलब मर रहे थे लोग, युद्ध हो रहा था, ये मर रहे हैं खतरनाक तरीके से, या क्या बोलते हैं और कहाँ कार्नेज बता दूं मैं आपको, हाँ जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था ना, जो जलियांवाला बाग मैसाकर बोलते हैं, हत्याकांड, मतलब बेचारे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन क्या हुआ था, वही जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जाओ फायरिंग कर दो, तो सारे लोगों ने गेट बंद करके फायरिंग कर दी, तो वो पूरा मैसाकर कर दिया, उसको बोलते हैं हत्याकांड कर दिया, मतलब इकट्ठी फायरिंग कर दी, उसको बोलते हैं कार्नेज, ओके। अच्छा वर्ड है ये भी, सारे वर्ड अच्छे ईमानदारी से पढ़ना, मैंने बता चुका हूँ, नीतू मैडम का कंटेंट है वो, ये पढ़ लो या उनकी बुक पढ़ लो दोस्तों, पूरा का पूरा सेम दिखेगा, एक एक लाइन मैंने बहुत मेहनत से टाइप किया है, तो भैया आपको पक्का पका मिल रहा है, तो ईमानदारी से पढ़ना यार, बिल्कुल मनोरंजन मत करना, मुझको बहुत बुरा लगता कोई मेहनत नहीं करता, तो जस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, एवरी सिंगल डे, तब आप चैंपियन बनोगे यार। चैंपियन बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। डू यू हैव द गट्स टू गो आफ्टर योर ड्रीम, इफ़ यस देन वर्क हार्ड, है ना, डोंट गिव एक्सक्यूज। 120 होता है कैसेनोवा। कैसेनोवा होता है वन हु हैज़ लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। कैसेनोवा मतलब होता है वही फर्जी इंसान, बिल्कुल इधर उधर मुंह मारने वाला, जो घर में शादी मादी हो गई सब कुछ, या उसकी तब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं कैसेनोवा। खूब सारी, मतलब एक मिल गई पिंकी फिंकी, ये वो ये दुनिया भर की जितनी लड़कियाँ मिल जाए, कोई मिल जाए, हाँ आंटी अंकल जो मिल जाए, भाभी जो भी, तो वही वो सेक्सुअल रिलेशनशिप वाला बंदा रहेगा, उसको बोलते हैं कैसेनोवा, ठीक है। मैंने ट्रिक कैसे बनाई थी भैया कि ऐसे लड़के क्या होते हैं, बस नोवा का ट्रिमर लेते हैं, मस्त दाढ़ी वाड़ी बनाकर बिल्कुल शानदार शाहिद कपूर बन के तैयारों को निकल जाते हैं और फ्लर्ट मारते रहते हैं। तो आप ट्रिक बना लेना कैसेनोवा, नोवा की ट्रिमर से बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बनाकर चिकने होकर निकल जाता बिल्कुल चिकना मुर्गा बन के, और जाकर तो धूम मचा देता मार्केट में। तो ऐसे लिंक बना लेना, ठीक है। चलो भाई, 121 होता है कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ मतलब होता है सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट, अनप्लेजेंट एंड डिजास्टर्स। कैसे बोलेंगे कैटेस्ट्रॉफ, कैसे बोलेंगे, मान लो एकदम से जैसे बाढ़ आ जाती कहीं, है ना, अपने उस साइड आती है, वेस्ट बंगाल साइड अभी बाढ़ आ गई थी, कहीं अम्फान तूफान आ गया था, कहीं कुछ हो गया था, तो उसको बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफ। अच्छा वर्ड स्पेलिंग देख लो, CATASTROPHE, कैटेस्ट्रॉफ। दोस्तों मैं इंग्लिश पे इसलिए इतना बोल रहा हूँ स्पेलिंग पे, क्योंकि CHSL CPO CHSL में 4 नंबर की इंग्लिश आती है, 2 क्वेश्चन आते हैं, फ्री के नंबर होते, पढ़ लेना, यहाँ भी पढ़ लेना, और मैंने 3-4 पार्ट बना दिए हैं, वो भी पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी। अगर आप सिंसियर बंदे हो, लाइफ में सच में डिफरेंस क्रिएट करना है, सच में सिलेक्शन चाहिए, मनोरंजन नहीं करना है, तो जरूर देख लेना,
आपकी हेल्प मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूँ 110% कि आपको पूरा समझ में आएगा और आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। चेहरे पर होगी स्माइल, देख लेना भाई जाके। इतना बोल रहा हूँ तो कोई बात तो होगी भाई। 122 होता है केव। केव मतलब होता है कोलैप्स, गिवन टू डिमांड्स। एक होता है झुक जाना। केव अगर वर्ब के टर्म में यूज़ कर रहे हैं, मैंने वी बना दिया वी। अगर वर्ब के टर्म में केव को यूज़ कर रहे हैं मतलब झुक जाना। मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो आप केव कर जाओगे, झुक जाओगे, कोलैप्स कर जाओगे, मतलब गिव इन कर दोगे, गिव अप कर दोगे, उसको बोलते हैं केव, है ना। अच्छा वर्ड है ये। और एक होता है केव दोस्तों, सभी को पता है, अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल, गुफा, जो अपना शेर रहता है उसको बोलते हैं गुफा। ये वाली केव है वो, नाउन, ठीक है। जैसा यूज़ हो वर्ड वैसा देख लेना। 124 मतलब होता है सेंसर। सेंसर बोर्ड नाम सुना दोस्तों? सेंसर बोर्ड क्या होता है, जब बॉलीवुड की पिक्चर आती बढ़िया बढ़िया तो क्या होता है, सबसे पहले पिक्चर बनने के बाद वो जाती सेंसर बोर्ड के पास, और सेंसर बोर्ड जाके उधर चेक करता भैया कि ये पिक्चर में बकवास असली बातें तो नहीं है, चुम्मा चाटी तो नहीं है। अगर कहीं है उनको लग रहा है कि यार बेकार चीज़ है, यूथ पे ज़्यादा बेकार पड़ेगा असर, तो उन्हें वो कटवा देते वो सीन को। तो उसको बोलते हैं सेंसर। मतलब होता है टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा होता है, तो सेंसर इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक होता है दोस्तों सेंश्योर। ये डिफरेंस आते हैं दोस्तों, दिमाग अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि मैं पूरी ताकत शिद्दत से पढ़ाऊंगा, आप भी अच्छे से पढ़िएगा। सेंश्योर मतलब होता है किसी की स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करना, किसी को, किसी की निंदा करना। मान लो जो मोदी जी, मैं तो मोदी जी भी नहीं बोलूँगा, नरेंद्र मोदी ही बोलूँगा, क्योंकि भैया ये जॉब वॉब नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हर कुछ कर रहे हैं, कहीं इलेक्शन करवा रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन ऑक्सीजन तक मतलब अफोर्ड नहीं हो पा रही हैं, और बहुत सारी उनके हिसाब अलग ही चल रहे हैं। पता भगवान जाने मन की बात में कौन सी मन की बात करते हैं, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। तो लोग उनकी आजकल उनको सेंश्योर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं स्ट्रांगली, क्योंकि सच में उनका काम हिसाब बेकार ही चल रहा है। बढ़िया ऐसे खतरनाक वाली बियर्ड लोग रखी, जैसे अमेरिका में लड़के लोग रखते हैं ना। अरे भैया देश इधर तकलीफ में, तुम बियर्ड लेके घूम रहे हो हैं, ये कोई बात है? तो उनकी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं वो आजकल, और होना भी चाहिए, सही बात है। क्योस मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर। क्योस मतलब होता है, मतलब वही बफर सिस्टम में गया हो, वही धक्का मुक्की हो रहा है, किसी की शर्ट में किसी ने दाल बगरा दी, कोई गुलाब जामुन उठा कोई लेके भाग गया, तो उसको बोलेंगे भैया क्योस है यहाँ, तो कंप्लीट डिसऑर्डर, भग लो यहाँ से, है ना। तो कई बार रहता है ना, इतनी शादी में इतनी भीड़ रहती, बोले हम नहीं जा रहे भैया खाने के लिए, क्या पता हमारी शर्ट पर किसी ने वही चाशनी गिरा दी, गुलाब जामुन के रसगुल्ला गिरा दिया, फिर खेल हो जाएगा। तो जो बफर सिस्टम के सामने जो अटैक करते हैं ना लोग खाने में कि भैया कल हो ना हो, तो उस टाइम पर कंप्लीट डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो मज़ा आया कि नहीं। कैरिस्मेटिक होता है दोस्तों, जैसे मैं मेरा अपने आप को समझता हूँ भाई कि आई हैव अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, क्योंकि यहाँ वो बबल नहीं है इसलिए ए आएगा। आई हैव अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो होना चाहिए दोस्तों। जो रणवीर सिंह कितना शानदार, रणवीर सिंह जब बात करता है, जब अपने डायलॉग बोलता है, तो भयंकर खतरनाक एट्रैक्टिव पर्सन है। रणवीर सिंह हैज़ अ charismatic personality. Virat Kohli has a charismatic personality. MS Dhoni have a charismatic personality. KL Rahul have a charismatic personality. Preeti Zinta have a charismatic personality. Hrithik Roshan has a charismatic personality. अब समझ में आया, अट्रैक्टिव लोग हैं ये, खतरनाक लोग हैं। तो ऐसे याद करना, आपको भी कैरिस्मेटिक बनना है तो पहले लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। जब कैरिस्मेटिक बनोगे, ऐसे नहीं है कि भैया पाउडर क्रीम लगा कर आईने के सामने खड़े होकर सोच रहे हो हम कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ता है, जब चैंपियन बनता कोई। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, हर जगह कीमत दोस्तों, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। ठीक है। 128 चेस्ट मतलब होता प्योर। चेस्ट मतलब कैसे, पवित्र जो होता, बिल्कुल अपनी पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है तो बिल्कुल पवित्र पूजा होती है, ऐसा बताते हैं भैया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेस्ट। ठीक है। 129 शॉविनिज्म होता है दोस्तों, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर। भैया ये गांव में आज भी चलता है। मर्द लोग जो सोचते हैं कि औरतों को कुछ हिसाब नहीं, औरतों को कुछ नहीं आता, वो सिर्फ चूल्हा चौके के लिए पैदा हुई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर इनको पता चल रहा है, इनको तो मार मार कर फोड़ दो, इनको मार मार कर इनका तबला लाल कर दो, क्योंकि अगर ऐसा सोचते हैं तो भयंकर पिटना चाहिए। ये शॉविनिज्म मतलब होते हैं जो अपनी मर्द जाति पर बड़ा घमंड करते हैं कि ना, कि हम मर्द लोग हैं, हम लोग ही काम कर सकते हैं, हम लोग ही बाहर का काम कर सकते हैं, औरतों से कुछ नहीं बनता। तो ये फर्जी लोग हैं, इनको तो भयंकर मारो बेल्टों से, है ना, सीधी बात तो ये है। तो उसको बोलते हैं शॉविनिज्म। जिनको अपनी मर्द जाति पर, अपनी नस्ल पर घमंड होता है ना, उसको बोलते हैं शॉविनिज्म। ठीक है, तो बहुत अच्छा वर्ड है ये, ज़रूर आता है। जैसे बोलते हैं ना मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी, आज भी गाँव में यही चलता है। लेकिन औरतें भी क्या करें, औरतें भी झुक जाती हैं। झुकना नहीं चाहिए, देना चाहिए, बीट में मुक्का ही मुक्का, सही हो जाएगा आदमी भी। ठीक है, तो शॉविनिज्म समझ में आया। चलो भाई, ये वर्ड था खतरनाक वाला, बिल्कुल एग्जांपल दे दिया मैंने। चीट मतलब तो सबको पता है, चीट करना होता है, मिसलीड करना होता है, किसी को धोखा देना होता है। लड़की गर्लफ्रेंड लड़के को धोखा दे देती है, लड़की 3-4 नंबर सेव करें, ये भैया अपनी चॉकलेट वाला, ये डेयरी मिल्क वाला, ये कपड़े वाला, ये मॉल में पिक्चर दिखाने वाला, ये पॉपकॉर्न खिलाने वाला, ये भाई एब्सेंट है तो इसको फ़ोन लगा दिया, ये भाई एब्सेंट है तो इसको फ़ोन लगा दिया, ये भाई एब्सेंट है तो इसको लगा दिया, और सब एब्सेंट है तो किसी दूसरे को पकड़ लिया। तो भैया उसको क्या करती हैं लड़कियाँ, मोस्टली चीट करती हैं, मोस्टली। बाकी तो बहुत अच्छी होती हैं लड़कियाँ, लेकिन कुछ फर्जी होती हैं, उन्होंने पूरा खेल ख़राब करके रखा है मार्केट का। चलो 131 होता है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है दोस्तों टू रेप्रिमांड एंड टू स्पीक सीवियरली टू समवन, मतलब किसी को बहुत गंदे तरीके से डांटना
और उसको बहुत उससे सीवियरली तरीके से बात करना, मतलब कुल मिलाकर डांटना, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड। मैंने ट्रिक ये बनाई थी, मुझको याद नहीं हो रहा था कि एक बाप है, बाप अपने बेटे को डांट रहा है ना, और माँ यहाँ खड़ी है, तो माँ अपने बच्चे को छुपा रही है कि उसको मत डांटो। तो मैंने चाइल्ड के अंदर हाइड बना लिया। तो क्या हो रहा, माँ अपने बच्चे को हाइड कर रही है कि उसको इतना क्यों डांट रहे हो, इतना क्यों मार रहे हो। तो वो क्या कर रहा, बाप उसको रेप्रीमाइंड कर रहा है, डांट रहा है। तो उस ट्रिक के लिए था कि माँ अपने बच्चे को हाइड कर रही है और बाप क्या कर रहा है, चाइल्ड कर रहा है। चाइल्ड मतलब टू रेप्रीमाइंड, बच्चे को डांट रहा है, ठीक है, सीवियरली तरीके से। तो माँ ने उसको हाइड कर लिया। तो ट्रिक मैंने थोड़ा लिंक कर ली, मुझको ही बन गई हेल्प, मुझको हेल्प मिल गई। तो आप भी ध्यान रखिएगा, चाइल्ड मतलब होता है डांटना। ओके, क्लेमर मतलब होता है, और खतरनाक वर्ड ये, नंगनाच करना। कोई भी नंगनाच मतलब यह है कि खूब चिल्ला चोट मजा बचा कर अपनी मांग करना। टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड। मान लो घर में ही कुछ बात हो गई, चिल्ला पापा बोल रहा, अरे पापा तुमने तो हमसे जब बोले थे हम गाड़ी लेके आओगे, हम मुझे घोड़ा दिलाओगे, वो कराओगे, हमको कुछ नहीं दिलाया तुमने, ऐसा वैसा। तो जो चिल्ला चोट मचा रहे हो ना, उसको बोलते हैं क्लेमर करके अपनी कंप्लेंट करना, डांट करना। सरकार के सामने जो अपने जुलूस निकल जाते हैं और भयंकर चिल्लाते हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद और बीएसपी और दुनिया भर कांग्रेस मुर्दाबाद, तो चिल्ला के वो चिल्ला रहे हैं ना, उसको बोलते हैं क्लेमर करना और अपनी डिमांड को मनवाना, कंप्लेंट करना। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये। क्लैंडस्टाइन सभी को पता है। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है दोस्तों सीक्रेट। सीक्रेट मतलब बिल्कुल छुप कर। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है प्लान्ड डन इन सीक्रेट। कोई प्लान बना रहे हो आप सीक्रेटली, है ना, या सीक्रेटली कोई काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्लैंडस्टाइन। वो वाला आजकल मार्केट में यही चल रहा है, ये लड़की ये लड़का है, भैया घर में लड़की झूठ बोल के आ गई, लड़का बोल रहा हूँ दोस्त के पढ़ाई करने जा रहा हूँ, और दोनों बढ़िया कैफे पे जाकर उधर मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो वो सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भाई क्लैंडस्टाइन। कहीं आप तो नहीं करो, अगर कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन होने में 1 आध साल और लगेगा भाई, और नहीं कर रहे हो तो फटाक से सिलेक्शन हो जाएगा और ये मिलने वाले कैफे पे बैठे रह जाएंगे, ठीक है। और फिर स्टेटस देखेंगे, अरे भाई ये तो सेलेक्ट हो गया, अपन तो कैफे पे बैठे। तो ऐसा ही होना चाहिए सामने वाले के साथ। लेकिन तुम क्लैंडस्टाइन मेहनत करो, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नहीं, अपने करियर बनाने के लिए मेहनत करो। क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट मेहनत करो, प्लान डन इन अ सीक्रेट। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है। ऐसा बोलना आप अपने फ्रेंड से कि आई वर्क इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, ऐसा बोलना, है ना। तो वो कहेगा और भैया पता नहीं कौन सी खतरनाक वोकैबुलरी यूज़ कर दी। तो ऐसा बनना चाहिए आपसे। 134 होता है क्लैस्प। क्लैस्प मतलब होता है टू होल्ड समथिंग फर्मली, किसी चीज़ को बहुत कस के पकड़ लेना। मतलब जैसे बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा रहता है, लेकिन वो कितनी खतरनाक तरीके से उंगली पकड़ता है पापा मम्मी की, तो उसको बोलते हैं क्लैस्प। ओके, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसको भी। चलो आगे वाला वर्ड क्या है, कोलिशन। कोलिशन मतलब अच्छा वर्ड है ये भी, अ टेम्पररी अलायंस। मान लो दो पार्टी के बीच में भयंकर लड़ाई मड़ाई चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, उनके बीच में टेम्पररी अलायंस हो गया है, समझौता हो गया, हाँ भाई ठीक है मिलजुल के काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोलिशन। अच्छा वर्ड है ये भी, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे अच्छे वर्ड दोस्तों पूरा बुक में मिलेगा, ईमानदारी से पढ़ लेना, क्योंकि योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप 50 लाख खर्च कर दो, 50 करोड़ खर्च कर दो, 50,000 करोड़ खर्च कर दो, ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। तो पूरी ताकत लगा देना दोस्तों, और इस वीडियोस को सीख कर जाना। टाइम पास करोगे ना तो मुझको बहुत दुख होगा दोस्तों, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। मेरे सारे वीडियो देख लेना, 441 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक वीडियो में भी इंटेंसिटी कम नहीं लगेगी, ये गौरव तिलकिया का वादा है। मैंने और मेरी बहन ने जो पढ़ा है बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाया है, जाकर देख लोगे ना तो गारंटी ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता इंडिया में कौन कितने चैनल चल रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर आओगे ना तो कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे, ये गौरव तिलकिया का वादा है ये, ठीक है। कॉडल मतलब होता है अले ले 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 मेरा बेटा, टू प्रोटेक्ट समथिंग समवन टू मच, बोलते हैं ना बच्चे को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करना, कुछ ज़्यादा ही उससे प्यार मोहब्बत दिखाना। मतलब बच्चा बिल्कुल टेंशन में नहीं आना चाहिए, बच्चा को प्यार में कांटे तक नहीं करना चाहिए, बच्चे को धूप नहीं लगनी चाहिए। मतलब इतना भयंकर कॉडल जो माँ लोग करती है ना, उन बच्चों को बोलते हैं कॉडल करना। और इस टाइप के बच्चे क्या फर्जी निकल जाते हैं, बाद में नकली बनकर रह जाते हैं, जिन मम्मी की जो ओली में ही रह जाते हैं फिर ज़िंदगी भर कई बार। तो उसको ज़्यादा कॉडल भी नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से भी थोड़ा बच्चे को सोचना देना चाहिए, उसको थोड़ा स्ट्रगल करने देना चाहिए, ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं दिखानी चाहिए। मैंने देखा गाँव में यही होता है ना। तो कॉडल मतलब क्या होता है, ज़्यादा ही प्यार करना, ज़्यादा ही देखभाल करना। माँ करती है अपने बच्चे का कॉडल। कोलिजन मतलब होता है, सबको पता है भैया, ये अपनी गाड़ी आ रही है, अपना ट्रक आ रहा है, टक्कर होगा, मतलब कोलिजन हो गया। बिल्कुल सिंपल है, हिटिंग समवन, बिल्कुल सब बन जाएगा। कॉम्बैट मतलब होता है, सब पता है, कॉम्बैट मतलब होता है फाइट करना, फाइट स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। भैया पाकिस्तान नंगा नाच मचा रहा है, हिंदुस्तान खतरनाक अपना प्यारा भारत देश लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान ने इसको मारा, इसने 2 दिए, इसने 4 दिए, इसने 8 दिए, ये भाई घर सीधे घर। उन्होंने कहा भैया अपन से नहीं झल रही, तो कॉम्बैट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत शानदार वर्ड था। कमेंडेबल मतलब ये होता है दोस्तों प्रेज वर्दी। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अभी आप पढ़ रहे हो, बहुत कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, मुझे पता है कि बहुत गिव अप करने वाला मन भी करता होगा, बोरिंग लाइफ लग रही होगी, लोग खूब अपनी पोस्ट फोटो डाल रहे हैं दुनिया भर की, यहाँ वहाँ स्टोरी डाल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना दोस्तों, उस दिन आप कमेंडेबल जॉब रहेगी आपकी, प्रेज वर्दी, भयंकर तारीफ होने वाली है। फिर सब बोलेंगे यार कि यू डिड अ कमेंडेबल जॉब, ऐसा बोलेंगे। तो भैया बस बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे। तो कमेंडेबल मतलब होता है प्रेज वर्दी, भयंकर मतलब तारीफ करने वाली स्टाइल, है ना, उसको बोलते हैं कमेंडेबल। कोई ने बहुत अच्छा डांस किया तो वो बोलेंगे कि भैया तुमने बहुत कमेंडेबल जॉब किया। किसी ने बहुत अच्छा डांस किया, काम किया, उसको बोलते हैं यू डिड अ कमेंडेबल जॉब। तो आप भी कमेंडेबल जॉब कब करोगे, जिस दिन आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उस दिन प्रेज वर्दी वाली कंडीशन रहेगी, बहुत तारीफ होंगी।
140 कम्यूट, कम्यूट मतलब होता है दोस्तों टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली। कुछ बंदे होते हैं ना, मतलब जैसे मान लो एक जगह उसका ये घर है, ये उसकी ऑफिस है, रोज़ उसका आना जाना वहीं है, 2 घंटे का उसको सफ़र कर रहा वो है ना, 2 घंटे का रोज़ सफ़र कर रहा, आना जाना, तो उसको बोलते हैं कम्यूट। सेम जर्नी जो रेगुलरली करते हैं उसको बोलते हैं कम्यूट। कुछ लोग रहते हैं ना कि अपने एक शहर से दूसरे शहर काम करने जाते हैं, अप डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं कम्यूट करना। अच्छा वर्ड है ये भी। 141 क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अ थिंग दैट इम्प्रूव्स। सीधी बात यही, आपने घर बनवाया मस्त शानदार वाला, घर बनवा लिया सब कुछ, लेकिन बाद में घर बनवाने वाला आपने क्या करा, उस कमरे में इंटीरियर डिज़ाइन भी करवा लिया, मस्त डिज़ाइन करवा लिया, फॉल सीलिंग लगवा ली, तो आपने क्या किया, अपने घर को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अ थिंग दैट इम्प्रूव्स, आपने अपने घर और पहले भी खूबसूरत था, लेकिन आपने इंटीरियर डिज़ाइन करके थोड़ा पैसा खर्च करके उसको और इम्प्रूव कर लिया, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और एक कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों जो अपन खूबसूरत लड़कियों कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, इसकी स्टेटस और व्हाट्सएप स्टोरी देख देख के, हाँ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो आप उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, है ना, कॉम्प्ली ई की जगह आई लगा देना यहाँ, ठीक है। तो आप उस लड़की को जो कॉम्प्लीमेंट दोगे उसकी खुश करने के लिए, ताकि वो खुश हो जाए और बाद में तुमसे हाय हेलो करने लगे, तो आप उसको देते हो कॉम्प्लीमेंट, है ना। कई बार तो जेन्युइन देखते हो, लेकिन लड़की सोचती है कि फ्लर्ट मार रहा है, ये भी बड़ी मुसीबत है। तो आज के बाद किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है, जो सच में जेन्युइन लिखते उसको बोल देना हाँ भाई ठीक ठाक दिख रहे हो, वरना छोड़ो, नहीं तो उनको गलत ही लगता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। ये कॉम्प्लीमेंट समझे, जो चीज़ों को इम्प्रूव करती है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है जो लड़कियों को खुश करने के लिए उनको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें, तो उसको बोलते हैं तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 142 कंसील मतलब होता है छुपाना, टू हाइड। भैया तुमने कोई ऐसा काम किया, मान लो तुम्हारे जेब में तुम पिस्तौल गन लेके आ गए हो, बंदूक, तो आप भैया अपने घर वालों के सामने छुपाओगे, सिंपल सी बात है, लेकर थोड़ी घूमोगे बिल्कुल अपने वो अजय देवगन की तरह कि हाँ भाई मैं बंदूक लेके आ गया हूँ। तो कंसील मतलब कोई चीज़ को छुपाना है, जो कोई ऐसा काम किया है वो आप उसको छुपा रहे हो, तो उसको बोलते हैं कंसील करना, ठीक है मेरे भाई। 143 कंसीड मतलब होता है एडमिट टू बी ट्रू, मतलब कंसीड मतलब हाँ कह देना, मान जाना एक तरीके से। मान लो जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि यार भैया वो ऐसा हो रहा है, तो मैं कहूँ हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। जैसे बोला मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है अपने भोपाल में, तो 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं बोलूँ हाँ भाई 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो मैं कंसीड कर रहा हूँ, मैं ट्रू बोल रहा हूँ, हाँ भैया सही बात बोल रहे हो आप, 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और सच में है ना। 144 कनकरिंग होता है, कनकरिंग। अच्छा वर्ड, स्पेलिंग देखो सबसे पहले, क्योंकि स्पेलिंग आती है 2 नंबर की फ्री की। नंबर कट गए ना तो फिर अगर मेरे ऑफलाइन क्लास में बैठते तो कई मुक्का मारता अगर नंबर कटे जाते तो, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं कटने चाहिए, फ्री के नंबर होते हैं। CONCURRING कॉन्करिंग, डबल आर लगता भाई, मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा है स्पेलिंग, जाके ज़रूर देखना। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, चेहरे पर होगी स्माइल और आप कहेंगे कि अब जाके हमको चैनल मिला वर्ल्ड क्लास, सीरियसली देखना जाके। टू एग्री विद समवन, कनकरिंग मतलब होता है किसी के साथ एग्री कर जाना। मान लो वो ये लड़का है भैया, बॉयफ्रेंड खूब 6 साल से लगा था उस लड़की के पीछे, लड़की फिर उसको मान गई हाँ भाई अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, तो भैया वो एग्री कर गई, कॉन्करिंग कर गई, है ना। 6 साल अगर यूपीएससी की तैयारी कर लेता तो कलेक्टर बन जाता, कहाँ इधर लेकर घूम रहा फालतू में गाड़ी घोड़ा पे, ठीक है। तो कॉन्करिंग मतलब होता है एग्री कर जाना किसी के साथ, समझ में आया, अच्छा वर्ड है ये। कॉन्करिंग सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब बड़ी बड़ी पार्टीज़ मीटिंग्स इनमें भी कॉन्करिंग होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब पता लगे वो ये कई चीज़ लेकर बैठे पूरे ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं करना है। 145 कंडोलेंस मतलब होता है सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। दोस्तों अभी क्या कोविड-19 का टाइम चल रहा है, लोगों के यहाँ बहुत डेथ हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है लोग, तो जिसके घर में मान लो किसी के यहाँ डेथ हो गई है तो पूरा माहौल बिल्कुल सन्नाटा छाया रहेगा, लोग दुखी होंगे। तो मान लो मैं किसी के दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अरे यार भाई बहुत बुरा हुआ ऐसा वैसा, तो मतलब यही बोल सकता हूँ अभी मैं, और क्या बोलूँगा, तो उसको बोलते हैं कंडोलेंस। अच्छा वर्ड है ये, बहुत प्यारा। सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई है तो मैं जाके उसकी फैमिली वालों को सांत्वना दूंगा, लोगों को मैं थोड़ी हिम्मत दूंगा, कंडोलेंस करूंगा कि हाँ भाई ठीक है यार जो भी है आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडोलेंस करना। अच्छा वर्ड है, देखिए है ना। 4-5 और ख़त्म करते हैं, दिल हो जाएगा आपका खुश और आपके 150 वर्ड तैयार हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन 150 वर्ड, वर्ल्ड क्लास। 146 कन्फ्रंटेशन मतलब होता है फाइट करना, आर्ग्यूमेंट करना। मैंने ऐसे एकदम से याद किया था, कन्फ्रंट के अंदर आ रहा फ्रंट, तो आप ये खड़े हो भैया, आपके पिताजी ये खड़े हैं, है ना, और आप बिल्कुल उनके फ्रंट में जा खड़े हो गए कि ऐसा मेरे को बुलेट ही चाहिए, आप तो खड़े होकर बोल रहे हो पिताजी साहब तो मुझको बुलेट ही चाहिए, तो आप उनके सामने कन्फ्रंटेशन कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि पिताजी अब क्या करेंगे। पिताजी ने उठाया हॉकी और फुट डाला मार के आपको, फिर घर में जाकर मम्मी के पल्लू में जाकर छुप गया, हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए बुलेट, अब तो हमें साइकिल दिला दो 3000 रुपये कि हम तो उसमें भी खुश रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, अपने पिताजी के सामने कन्फ्रंटेशन कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ओके, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है ना। अब मत करना पिताजी के सामने अपने कन्फ्रंटेशन, मतलब भूत बना देंगे, मार हरा लीला कर देंगे अब अगली बार।
कॉन्सिक्रेट मतलब होता है मेक और डिक्लेयर्ड सैक्रेड, मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत पवित्र बना देना, सैक्रेड बना देना। जैसे मंदिर रहता है, मंदिर में लोगों ने बोला भाई चप्पल वप्पल पहन के मत जाना यार, है ना, तो आपने मतलब मंदिर की एक इज्जत रखी है, उसको सैक्रेड किया हुआ है, बनाया हुआ पवित्र, ताकि लोग उसमें फर्जी बातें ना करें। पता लगा ऐसा ना हो कि उधर दारू की बाटली माटली खुल गई है, प्याज में आज चकना मकना रखा है, नीचे घंटी बज रही है और उधर चकना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सिक्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को पवित्र बनाना। तो आपने मंदिर का नाम सुनते ही मन में ऐसा पवित्रता वाला भाव आता है कि भाई ये पवित्र जगह है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेट। ओके, चलो भाई लास्ट के 3 पढ़ते हैं मस्त फनी तरीके से और दिल खुश हो जाएगा। चलो भाई, कॉन्स्पिक्यूटी मतलब होता है क्लैरिटी। दोस्तों किसी भी चीज़ में सक्सीड होने के लिए वन मस्ट हैव अ प्रॉपर क्लैरिटी। जिस बंदे के अंदर क्लैरिटी कि हाँ भाई मुझे ये वाला एग्जाम की तैयारी करना है, मैं इस पर फोकस करूँगा, इतने टाइम दूंगा, वो जल्दी सक्सीड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूटी, मतलब होता है क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर दिखता है कि भैया क्या हो रहा है। कॉन्स्पिक्यूसी बोलते हैं। मान लो मैं इधर खड़ा हूँ और 1 किलोमीटर दूर मुझको प्रॉपर कोई चीज़ दिख रहा है, बड़ा सा मंदिर दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूस है वो मंदिर, मतलब मेरे को क्लियर दिख रहा है, क्लैरिटी में है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूटी, और कॉन्स्पिक्यूस भी बोलते हैं। ओके, अच्छा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ज़रूर दिखेगा एग्जाम में। उस दिन बड़ी याद आएगी मेरी कि यार गौरव सर ने सही चीज़ पढ़ा दी। कॉन्स्पायरेटर मतलब होता है दोस्तों षड्यंत्रकारी, हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्रकारी, वन हु प्लान समथिंग इलीगल। ऐसे बंदे जो इलीगल प्लान बनाते हैं भाई, मतलब किसी को मारना है, किसी को लूटना है, तो उसको बोलते हैं ये बोलते हैं ना कॉन्स्पिरेसी। जो कॉन्स्पिरेसी यहीं से वर्ड आया कॉन्स्पायरेटर से, कि लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वहीं से ये वर्ड आया कॉन्स्पायरेटर। वन हु प्लान समथिंग इलीगल, जो अपने पॉलिटिकल में चलता ना, पॉलिटिशियन के लोग करते हैं, इसको कब उड़ाना है, इसको कब इतना सीट पर गिराना है, इसको कब वोट दिलवाना है, तो वो सब उनका षड्यंत्र रहता है। तो ये अच्छा वर्ड है कॉन्स्पायरेटर, याद रखिएगा। लास्ट दोस्तों है कंटम्पलेट। कंटम्पलेट मतलब होता है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों अगर आप सच में सिंसियर हो, सच में डिफरेंस क्रिएट करना है, सच में सिलेक्शन लेना है, मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल देखना है, तो आप कंटम्पलेट करते होंगे मैक्सिमम टाइम घर में कि भैया मैं कैसे सेलेक्ट हो जाऊँगा, कैसी स्ट्रेटजी बनाऊँ, कैसे पढ़ाई करूँ ताकि मैं बिल्कुल सेलेक्ट हो जाऊँ, मेरा अच्छे नंबर आए। तो आप क्या कर रहे हो, दिन भर आप चिंतन में हो, कंटम्पलेट कर रहे हो, मतलब सोच में डूबे हुए हो, तो उसको बोलते हैं कंटम्पलेशन। जैसे मैं करते रहता हूँ कंटम्पलेशन कि मैं अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बनाऊँ, मैं कैसे इंप्रूव करूँ, मैं अपनी बॉडी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसे अपना कम्युनिकेशन एनहेंस कर सकता हूँ, मैं कैसे और चीज़ों को विजडम सीख सकता हूँ, तो मैं कंटम्पलेट करता हूँ। तो आपको भी कंटम्पलेट करना चाहिए, मतलब खूब देर तक किसी पर्टिकुलर बात पे सोचना, है ना। जैसे एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, स्ट्रेटजी, तो आप कंटम्पलेशन कर रहे हैं। ये बहुत प्यारा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना। बस दोस्तों धन्यवाद, आपने अपना मुझे इंपॉर्टेंट समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके बता दो गौरव तिलतिया मस्त तरीके से पढ़ाया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, आपको फ़नी था कि नहीं, कॉमेडी हुई कि नहीं। शेयर करने एक बंदे को जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं। एक बंदे की हेल्प करिए, उसको भी लगेगा यार क्या बंदा है या क्या बंदी है, मतलब हेल्प करती है या करता है। तो शेयर करने इट्स अ गुड थिंग एंड बी ए जेंटलमैन यार, थोड़ा हेल्प करो लोगों की, है ना। थोड़ा आप तो प्यारे बनकर रहो, मैं तो ये कहता हूँ करो। और मुझे इसलिए ज़रूरत देखो दोस्तों क्योंकि हमारा है नया चैनल, सच्चाई बात ये भी है ना। एक जेंटलमैन तो आपको बनना ही, लेकिन हमारा नया चैनल है और कोई सपोर्ट नहीं करता, सच्चाई बात ये है। बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियोस मैं और मेरी सिस्टर, लेकिन बहुत कम सपोर्ट करते हैं। तो आप एक बंदा बन सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, हमें बड़ी खुशी होगी। और कमेंट करके बताएंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। हमें बहुत खुशी होगी कि कोई कमेंट करके हमें बताता है कि कैसा पढ़ाया हमने, मैंने या मेरी सिस्टर ने। ओके, लाइक करके अपना प्यार दिखा सकते हैं दोस्तों। कोई लाइक भी नहीं करता है, मान लो 40 लोगों ने भी देखा ना, तो मात्र 5 लाख लाइक आते हैं। कोई लाइक नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करते यार। मतलब अच्छी चीज़ लगी तो लाइक करो, बुरी लगी तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ तो करो मेरे भाई। और अभी आपकी हेल्प करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्तों, PDF वहीं डल जाएगी। अगर आपको पसंद है, खूब पढ़ना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आई गारंटी कि आपको वर्ल्ड क्लास चीज़ मिलेगी, कभी निराश नहीं होगा। जिस दिन ऐसा लगे बाहर हो जाना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अभी डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प करने के लिए कुछ विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स GK के वीडियोस डाल दूंगा और इंग्लिश के डाल दूंगा। जो अभी स्पेलिंग्स बोल रहा था वो भी डाल दूंगा, जाके ज़रूर देखिएगा टाइम निकाल के, है ना। क्योंकि अभी जो पढ़ लोगे ना तो बाद में ज़िंदगी बहुत बेस्ट हो जाएगी दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। लास्ट बात दोस्तों ये है, रिवीजन इज द की, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार कंसिस्टेंट रिवीजन करना, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें आपका एग्जाम ना निकले। आई गारंटी आपका एग्जाम निकलेगा, लेकिन 5 से 6 घंटे हर दिन हिम्मत है आपके अंदर मेहनत करने की। दिल पर हाथ रख के बोल दो, क्या मैं 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करी मैंने पूरे 2021 में, जनवरी से लेकर अभी अप्रैल तक। अगर एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। और अगर टाइम पास चल रहा है तो फिर आप ही को पता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना, 60 मिनट रिवीजन करना, फिर देखना चैंपियन की तरह फीलिंग आएगी। चलो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हू यू आर एंड नेवर एवर गिव अप। ओके।